कोचेस में जैसे लाइट्स हैं, फ़ैन हैं, इनको चेक करते हैं। एसी यूनिट की डेली पोजीशन चेक की जाती है। जैसे आजकल गर्मी है, पिंडी से कराची जाती है, उसके साथ 2 बंदे मस्ट होते हैं। एसी की मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, एसी को कंट्रोल करना, फिर लाइट्स, फ़ैन पोजीशन होती है। जैसे इकॉनमी कोचेज़ हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है। जो पैसेंजर की कोई शिकायत होती है, उसको अटेंड करना होता है। हमारे पास तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है गर्मी में एसी की। प्लग खराब कर देते हैं, कुछ लाइट खराब कर देते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो कोई चीज़ तोड़ देते हैं। कुछ ये आपका अपना घर है, ये इलेक्ट्रिक के जितने भी मामलात हैं वो ये देखते हैं। ये आप उसके हवाले से बताएंगे, इलेक्ट्रिकल के हवाले से। इलेक्ट्रिकली रिलेटेड हमारे पास जो है, हमारे पास ये जो है ग्रीन लाइन कोचेज़ होती हैं। उसके अलावा जो है रेल कार में जो है ये एसी पार्लर होगी। उसके अलावा एसी बिज़नेस है। फिर हमारे पास एसी स्टैंडर्ड होती है। हाँ, एसी बिज़नेस आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, जब ये कोच हमारे पास आती है वॉशिंग लाइन पे, इलेक्ट्रिकली जो है हम इसको जो है इलेक्ट्रिकली पॉइंट के करीब रखते हैं। फिर जो है उसको 3 फेज़ सप्लाई देते हैं। और कोचेज़ में जैसे लाइट्स हैं, फ़ैन हैं, इनको चेक करते हैं। फिर हमारे पास एसी यूनिट्स हैं। एसी यूनिट की डेली पोजीशन चेक की जाती है। जैसे आजकल गर्मी है, गर्मी के लिहाज से एसी यूनिट को जो है कंप्लीट चेकअप किया जाता है। उसमें ब्लोअर फ़ैन मोटर है, कंडेंसर मोटर है, कंप्रेसर है, उनके अलग-अलग एम्पेयर चेक किए जाते हैं। हमारे पास पैनल रूम है, उसमें जो है हमारा स्टाफ जो है इलेक्ट्रिकली चीज़ों को नोट करता है। उसके अलावा जैसे ये पैसेंजर्स के लिए यूएसबी सॉकेट्स हैं, ये मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स, ये भी हमारे पास प्रोवाइड की गई हैं। ये इस इन चीज़ों को जो है ना डेली हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है। ये जी। बताइएगा सर कि इकोनॉमी और एसी जो लोअर है इसका तो आपने जी। बताया। इकोनॉमी और उसके बारे में बताइएगा कि इकोनॉमी और पॉलर जो है वो उसमें किन-किन चीज़ों को इलेक्ट्रिकली आपको देखना होता है और पूरी गाड़ी का किस तरह से चेकअप किया जाता है? इकॉनमी में तो सिंपल जैसे लाइट्स, फ़ैन है, उसकी पोजीशन नोट की जाती है। इकॉनमी क्लासेस जो है ना, उसमें जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास फ़ैन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल गर्मी के लिहाज से फ़ैन मस्ट लाज़मी चलने चाहिए। फिर उसके बाद पॉलर कार आ जाती है, उसमें एसी यूनिट वीआईपी क्लास में शुमार की जाती है पॉलर कार। एसी यूनिट जो है उसको चेक करते हैं। एसी जो है बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। जो है हमारे पास जस्ट लाइक हम जो रेलवे में हम कहते हैं एसी के कितने यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट्स होते हैं उसमें पार्लर में। तो उसका जो है इलेक्ट्रिकली तौर पे हम मॉनिटर करते हैं, ताकि जो है उसका टेम्परेचर नोट करना होता है। पार्लर का जो है हमारा जो है तकरीबन जो रनिंग के लिहाज से हमारा एक्चुअल टेम्परेचर 24 टेम्परेचर मस्ट होना चाहिए, गाड़ी के जो अंदर का टेम्परेचर। इससे मिनिमम हो जाए, इससे ऊपर जाए तो वो मतलब गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बताइएगा सर कि अब यहाँ पर जो है वो जिस तरह से आप चेक कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, जी। उस तरह से जब ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही होती है, जब रवाना होती है तो उस वक़्त कितना टीम का स्टाफ जो है वो इसके साथ होता है और वो किस तरह से पूरे रास्ते मेंटेन कर रहा होता है इसको? इसके साथ जो है ना, जो लॉन्ग रूट पे चलती हैं गाड़ियाँ, जैसे पिंडी से कराची जाती है, उसके साथ 2 बंदे मस्ट होते हैं। जो है एसी की मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, एसी को कंट्रोल करना, फिर लाइट्स, फ़ैन पोजीशन होती है। जैसे इकॉनमी कोचेज़ हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है। जो पैसेंजर की कोई शिकायत होती है, उसको अटेंड करना होता है। और शॉर्ट रूट पे हमारा एक बंदा लाज़मी होता है, एसी अटेंडेंट कहलाता है उसे। जो है वो सारी रैक की पोजीशन उसके पास होती है। कोई भी मसला हो, उसने यूनिफ़ॉर्म भी पहना होता है, एसी अटेंडेंट होता है, गार्ड के साथ राब्ते में होते हैं, तो वो पूरा रैक मॉनिटर करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुबीन भाई बता रहे थे और ताहिर भी बता रहे थे कि जब ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी होती है तो उसमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। वो कुछ वॉशरूम्स होते हैं, उनकी हालत ख़राब होती है, सीटें जो है वो फटी हुई होती हैं, गंदगी का ख्याल नहीं रखते। तो इलेक्ट्रिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें किस किस्म की आप लोगों को कंप्लेंट जो है वो मिल रही होती हैं और उसमें मुसाफिर को किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? हमारे पास तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है गर्मी में एसी की। एसी का जो है वो हम टॉप प्रायोरिटी पे कंप्लेन अटेंड होती है। जैसे हमारे पास इन रूट जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा आज पहुंच रहा है पिंडी, उससे फ़ोन पे हम राब्ते में होते हैं कि भाई कोई मसला मसाइल हो, वो हमें बता देते हैं कि इस कोच के इस यूनिट का मसला है, तो वो हम उसको टॉप प्रायोरिटी पे अटेंड करते हैं। क्योंकि जो है पैसेंजर की सबसे ज़्यादा कंप्लेन एसी के लिहाज से होती है। एसी की कूलिंग जो है वो मस्ट प्रोवाइड करनी होती है। बाकी इसी तरह फिर कोई लाइट बंद है, कोई वॉशरूम की लाइट बंद है, वो हमने अटेंड करनी होती है। फिर फ़ैन की जो पोजीशन है वो देखनी होती है। पंखा वगैरह जो है वो लाज़मी चलता हो। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इन चीज़ें जो है वो इनको मेंटेन करना होता है। ये बताइएगा कि इन जो चीज़ों के अंदर ज़्यादातर जब आप पहुँचती हैं यहाँ पे ट्रेन, तो किस किस्म की जो है वो छोटी-मोटी जो है वो मुसाफिर गफ़लत करते हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही होती हैं? उसमें सर देखें ना, ये जैसे देखें सिंपल, ये पोर्टेबल यूएसबी सॉकेट है। ठीक ये है। देखें, अब इसमें आपको नज़र आ रहा है ये जो है ये डैमेज हुआ हुआ है पोर्ट। ठीक है। ये डैमेज हुई हुई है, बाकी 3 बिल्कुल ठीक हैं।
अक्सर जो है ना पैसेंजर जो है ना इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें जो अपनी डाटा केबल है ना वो मतलब गलत तरीके से बगैर देखे उसमें लगा रहे होते हैं, इस वजह से ये डैमेज इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि भाई पैसेंजर को कोई कंप्लेन ना हो, लेकिन ये है कि वो पैसेंजर की गफलत की वजह से जो है ना फिर हमारा जो रनिंग स्टाफ है, जो एसी अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है। उनके पास होती नहीं है, फिर वो भी किसी तरह प्रोवाइड करते हैं। ये बताइएगा ताहिर भाई कि आप लोगों के तकरीबन तमाम जिम्मेदारी है वो आपने दिखा दी है, ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है वो भी आपने बता दी, और उसमें जो मुसाफिरों से जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं बाकी चीज़ें हैं उसके बारे में सर ने बताया कि किस तरह की शिकायत होती है और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। मुसाफिरों को क्या ख्याल रखना है, जनरली किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ज़रा बताइएगा। उसके बाद मुबीन भाई एक मैसेज देंगे मुसाफिरों को सफ़र करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है और ट्रेन आने से पहले किन चीज़ों को देखना और ध्यान करना ज़रूरी है, क्या क्योंकि ये हमारा कौमी एहसास है। जैसे अभी आपने कहा कि ये ट्रेन जो है ना ये हमारा कौमी असासा है, और एक पैसेंजर जब इस पर सफ़र करने के लिए बैठता है, चाहे वो अकेला हो या फैमिली के साथ, तो वो उसका एक घर होता है जब तक वो गाड़ी से उतरेगा नहीं। अगर यहाँ से कराची तक उसे जाना है तो उसके 18-20-24 घंटे की उसने रनिंग करनी है, जाना है तो फिर वो 24 घंटे के लिए उसका एक किस्म का घर है ना। जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसकी तोड़ फोड़ नहीं करते, उसका ख्याल रखते हैं, तो उसी तरह इस कौमी इदारे और का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमने जैसे अभी आपको उस्मान ने बताया है कि प्लग ख़राब कर देते हैं, कुछ लाइट्स ख़राब कर देते हैं, वाशरूम में जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ तोड़ देते हैं, कुछ इन चीज़ों को सफाई का स्पेशली डस्टबिन बने हुए उनमें वो चीज़ें रखें आप लोग। आप ये आपका अपना घर है, आप इसको जितना आप साफ रखेंगे आपका सफ़र उतना ही अच्छा और खुशगवार होगा। एक कौमी असासा है हमारा ना, इसका हमें ख्याल करना चाहिए। मतलब ट्रेन में हमें पैसेंजर को ऑक्यूपाई करने के लिए हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, डस्टबिन दिए गए हैं, वाशरूम है, हर किस्म की सहूलत दी गई है आपको, मतलब चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। तो इसको आप अपना ख्याल रखें, इसको अपना समझ के इस्तेमाल करें, और ये पाकिस्तान का कौमी असासा है। बस यही मैसेज है कि इसको अपनी ज़ात का समझ के इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, इसका जो है वो अपनी ज़ात जैसा ही ख्याल रखना है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये स्टाफ जो है वो काम कर रहा होता है, बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा होता है। ये नहीं होता कि हालात कैसे हैं, किस किस्म की जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी टीम से मिलवाया, इलेक्ट्रिक का काम जो कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रिशियंस वो काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्लीनिंग का स्टाफ काम कर रहा है, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, मैकेनिकल का स्टाफ है वो सारा काम कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि इन सबको सहूलत दी जाए और आप लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक जो ट्रेन आप तक जाती है और आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है, उसमें इस स्टाफ की कितनी डेडिकेशन है और कितनी मेहनत के साथ ये सारा स्टाफ हर मुश्किल होने के बावजूद ये काम कर रहा होता है। बारिश हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर सूरत में मुसाफिरों के लिए बर वक्त इस ट्रेन में जो है वो निकलना होता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। तो ये मकसद था आपको दिखाना कि एक ट्रेन जब आपको लेके जाती है एक सफ़र के लिए, उसमें कितने सारे अवामिल होते हैं और कितनी मेहनत होती है एक स्टाफ की जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कार फरमा होती है। तो ये वीडियो यहीं तक करते हैं ख़त्म, और अगली कुछ वीडियोस तक इजाज़त दीजिए। उसमें उस्मान भाई से भी मिलवाएंगे, आपको ताहिर भाई से भी मिलवाएंगे, मुबीन भाई से मिलवाएंगे, और बाकी ट्रेन के हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान रेलवे किस तरह से सहूलतें दे रहा है और किस तरह से आसानियाँ पैदा कर रहा है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।